हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो नॉलेज एवरीवेयर की टीम के साथ चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपवन पूरा चुंबकीय परिमाणों से संकेत मिलता है कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है किस तरफ। तो देखिए, भारतीय स्थल पिंड मतलब जो हमारा गोंडवाना लैंड था, जो एक प्रायद्वीप भारत और गोंडवाना लैंड पूरा था, वो सरका किस तरफ है, वो उत्तर की ओर सरका है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में जो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। तो देखिए, अगर हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत में जो अधिकांश भाग है उसमें साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु और गंगा मैदान में जो आपको एकदम उपजाऊ जलोमृदा मिलती है वो आपको नहीं मिलती। मानसून का जो अभी प्रभाव आपको दिखने को मिलता है भारत में, वो प्रभाव नहीं होता, उससे भिन्न होता। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, आपको एक कथन दे रखा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रायद्वीप क्षेत्र पहले देखिए क्या होता है। जैसे ये लिखा है प्रायद्वीप क्षेत्र भारत, जैसे भारत का एक भाग ऐसे है, यहाँ श्रीलंका है, ये जो भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इस भाग को कहते हैं प्रायद्वीप भारत क्षेत्र। तो जो प्रायद्वीप भारत क्षेत्र है वो भारत का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है। हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत को प्रदर्शित करता है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो गोंडवाना शिलाओं में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। और हिमालय जो है वो सबसे नवीन फोल्डिंग माउंटेन या फिर कह सकते हैं वलित पर्वत है। भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में कथन सही है। तो देखिए, अगर हम भू आकारों की संरचना की बात करें तो जो मेघालय पठार है वो दक्षिण पठार का ही भाग है। संरचना दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो मेघालय पठार है वो दक्कन पठार का ही बृहत भाग है। कश्मीर घाटी की संरचना एक समभिन्ति में हुई है और गंगा मैदान की संरचना एक अर्धगर्त में हुई है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान और निर्गम के कारण। अब एक मिलान है उत्पत्ति और काल के बारे में। तो दक्कन पठार आपका क्रिटेशियस आदि नूतन काल में हुआ था। पश्चिमी घाट आपका उत्तर नूतन काल, जिसे सेनोजोइक एरा कहते हैं। अरावली आपका प्री कैम्ब्रियन। नर्मदा ताप्ती जलोत्निष्पेष आपका अत्यंत नूतन काल में हुआ था। केरला का कुट्टानाद एक जगह है, वो प्रसिद्ध क्यों है। तो देखिए, जो केरला का कुट्टानाद है वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। FAO द्वारा इसे विश्व महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा में से वह जिला जो धारवाड़ भूमि स्तरीय रचना वाला क्षेत्र नहीं है वो है रोहतास। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र, इनमें से वह क्षेत्र जो मरुस्थल है, तो आपको पता है गंगा क्षेत्र जो है वो मरुस्थल नहीं है, असम क्षेत्र भी मरुस्थल नहीं है, मध्य भारत में भी मरुस्थल नहीं है। तो मरुस्थल कहाँ पाया गया, सिंधु क्षेत्र में मरुस्थल पाया जाता है। विदियन, कुडप्पा, धारवाड़ एवं गोंडवाना में से वह चट्टान प्रणाली जो भारत में नवीनतम है वो है कौन सा, गोंडवाना। हम आपको पता है गोंडवाना क्षेत्र भारत का नवीनतम क्षेत्र है, तो सबसे नवीनतम क्या है, गोंडवाना हो गया।
अब एक कथन और कारण दे रखा है, आपको बताना है कि क्या कथन सही है, क्या कारण सही है। अगर दोनों सही हैं तो क्या कारण जो है वो कथन को व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो कथन दे रखा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कारण दे रखा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन जो कथन है वो जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा भी क्वेश्चन वही है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय, जिसे हम महान हिमालय भी कह सकते हैं। बृहत हिमालय जो है वो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उसे भावर कहा जाता है। मतलब उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतीय प्रदीय प्रदेश शिवालिक है। हिमालय का पर्वत प्रदीय प्रदेश क्या है? शिवालिक है। शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा हैं किसकी? हिमालय की। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है सेनोजोइक युग में। शिवालिक जो श्रेणियां हैं उनकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। शिवालिक शैल समूह में के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका? गिरिपथ की स्थिति का। अब देखिए भावर क्षेत्र क्या होता है, तो हम पढ़ चुके हैं कि भावर क्षेत्र उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग कहलाता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय क्या कहलाता है? तो कुमाऊं हिमालय वह हिमालय है जो सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल में से हिमालय श्रेणी हिस्सा नहीं है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में हिमालय की कोई श्रेणी नहीं पाई जाती है। तो हिमालय श्रेणी किसका हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का। हिमालय का तरुण वलित पर्वत, मतलब जो नवीन मोड़दार पर्वत है, वो साक्ष्य है किसका? देखिए जो नवीन वलित पर्वत है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? उसमें गहरे गड्ढे पाए जाते हैं। नदियाँ वहाँ पे यू टर्न मार देती हैं, मतलब यू घुमाव वाले नदी मार्ग हैं वहाँ पे। समानांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल है, मतलब गहरी ढाल इसमें है। अब देखिए एक मैप दे रखा है, इस मैप में 1 से लेकर 4 तक पर्वत श्रेणियाँ दे रखी हैं। आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो देखिए ये जो 1 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए कभी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ये दे रखा है, ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। तो दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए। तो देखिए ये वाली जो पर्वत श्रेणी है जो 1 नंबर है, ये है काराकोरम। ये जो 2 नंबर है ये आपकी लद्दाख है। 3 नंबर आपकी शायद जास्कल है और 4 नंबर आपकी पीर पंजाल है। ठीक, तो 1 काराकोरम, 2 आपकी लद्दाख, 3 जास्कल और चौथा जो है वो पीर पंजाल है। तो देखिए 1 क्या है आपका काराकोरम, 2 आपकी लद्दाख, 3 जास्कर और चौथा पीर पंजाल। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताएं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो दक्षिण मतलब नीचे वाला हिस्सा, उत्तर मतलब ऊपर वाला हिस्सा। तो नीचे से अगर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उत्तर की ओर जाते हैं तो सबसे नीचे कौन सा पड़ेगा? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। देखिए लिखा है भैया कि कहाँ गया? यहाँ ये रहा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर, पीर पंजाल लगभग आसपास ही हैं। अब देखिए लघु हिमालय स्थित कहाँ है? तो जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में, महान हिमालय के मध्य में स्थित है।
मतलब ऐसे है कि ये आपका इस तरह से जो समानांतर पर्वत श्रेणी है, तो ये आपका शिवालिक है, ये आपका लघु हिमालय है और ये आपका महान हिमालय है। ठीक, तो अगर हम पश्चिम भाग में हिमालय श्रेणियों की, अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे नीचे के दक्षिण में क्या मिलता है? शिवालिक मिलता है, बीच में मध्य हिमालय मिलता है और सबसे ऊपर महान हिमालय मिलता है। सॉरी, बीच में लघु हिमालय मिलता है और सबसे ऊपर महान हिमालय मिलता है। तो पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताएं। तो दक्षिण में शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। विंध्य, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है शिवालिक है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है। शिवालिक किसका भाग है? शिवालिक आपका हिमालय का भाग है, और हिमालय का भाग है तो हिमालय सबसे नवीन आपका वलित पर्वत है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी हो गई? शिवालिक हो गई। उच्चवाच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए, ऐसे आपको बता चुके हैं कि सबसे दक्षिण में आपका धौलाधर, उसके ऊपर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। अगर आपको धौलाधर याद ना हो तो भी आपको पता है कि सबसे उत्तर में आपका काराकोरम है, उसके नीचे आपका लद्दाख पड़ता है, उसके नीचे आपका जास्कर पड़ता है। तो आप ऐसे भी इसका सीरीज बना सकते हैं। हिमालय के उत्तर दिशा की ओर के क्रम, मतलब अगर हम उत्तर दिशा की ओर बढ़ें तो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपको पता है उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, सबसे नीचे आपका पीर पंजाल पड़ता है, उसके ऊपर जास्कर है, उसके ऊपर लद्दाख है, उसके ऊपर काराकोरम है। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पूरब में कौन सी है? तो पूर्व की पश्चिम की ओर बात करते हैं तो ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो सबसे पूर्व में इधर पड़ता है कंचनजंगा, फिर इधर पड़ता है एवरेस्ट, नेपाल के साइड पड़ता है। ये आपका सिक्किम और क्या कहते हैं, सिक्किम और दार्जिलिंग, इन सबसे आपको दिखाई पड़ेगा आपको कंचनजंगा। उसके बाद एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है। ये आपका सीरीज हो गई। हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति परिवर्तन आता है। तो देखिए, हिमालय की पर्वतीय श्रेणी में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनउपजाऊ होना के कारण भी वनस्पति में परिवर्तन आता है। अजंता, पालकोड़ा, कैमूर तथा पटकाई श्रेणियों में से उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणी। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? पटकाई श्रेणी। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इन चारों में से पटकाई श्रेणियाँ किस में नहीं पाई जाती हैं? तो त्रिपुरा में नहीं पाई जाती हैं। तो पटकाई श्रेणियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आपके पटकाई श्रेणियाँ नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पाई जाती हैं। पीर पंजाल श्रेणी जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो हमने अभी देखा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अटल टनल के बारे में कुछ बातें हैं। तो अटल टनल का निर्माण जो है वो सीमा सड़क संगठन ने किया था। ठीक, या मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, या पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। अच्छा देखिए, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, लेकिन ये जो पार करता है ये पूर्वी पीर पंजाल को पार करता है। मतलब जो पीर पंजाल है, एक पश्चिमी पीर पंजाल है, एक पूर्वी पीर पंजाल है। जो पूर्वी पीर पंजाल है ये उसको पार करता है, और यह भारत का सबसे के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन आज का, जास्कर लद्दाख पश्चिमी पीर पंजाल एवं पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो हमने अभी बताया कि यह है पूर्वी पीर पंजाल। ठीक, तो थैंक यू सो मच, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें मेरे साथ, ताकि हम लोग आने वाले 2022 में सिलेक्शन लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। बाय।